जयपुर के एक बिजी टेक्सटाइल हब में अर्जुन अपनी नई शॉप द वीव ऑफ इंडिया के सामने खड़ा था। उसके शेल्फ सिल्क और कॉटन के थान से भरे हुए द अर्जुन एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार था, पर वो जानता था कि सक्सेस के लिए रूल समझना जरूरी है, खासकर जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड सप्लाई। अर्जुन ने कविता को इनवाइट किया, जो एक एक्सपीरियंस्ड टैक्स कंसल्टेंट थी। कविता ने एक बड़ी लेजर बुक खोली और समझाया, अर्जुन, सप्लाई को जीएसटी की मास्टर की समझो। टैक्स रेट्स की चिंता करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है भी या नहीं। सेक्शन 7 वो गेट कीपर है जो बताता है कि जीएसटी लॉ तुम्हारे एक्शंस पर अप्लाई होता है या नहीं। कविता ने सेक्शन 7(1)(a) एक्सप्लेन किया। सप्लाई में हर तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल। पर ध्यान रहे, ये कंसिडरेशन यानी बदले में कुछ मिलने पर होना चाहिए और बिजनेस के फर्दरेंस में होना चाहिए। जैसे तुम ये सिल्क कस्टमर को पैसे के बदले बेचते हो तो ये क्लियरली एक सप्लाई है। अगर मैं सिल्क के बदले अपनी शॉप के लिए नया डिस्प्ले शेल्फ ले लूं तो? अर्जुन ने पूछो। कविता ने सिर हिलाया। वो बार्टर या एक्सचेंज माना जाएगा। भले हाई कैश इन्वॉल्व नहीं है, पर वो शेल्फ तुम्हारा कंसिडरेशन है। क्योंकि तुम ये अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो, इसलिए ये जीएसटी के अंडर सप्लाई हाई कहलाया जाएगा। उस शेल्फ की वैल्यू पर टैक्स कैलकुलेट होगा। कविता ने पेज पलटा और कहा, सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर करता है। अगर तुम पेरिस के किसी डिजाइनर को लोगो बनाने के लिए पे करते हो तो वो भी सप्लाई है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए ही क्यों ना हो। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जीएसटी की डेफिनेशन को नहीं रोकती। लेकिन अगर मैं कोई चीज फ्री में दूं तो? अर्जुन ने पूछो। कविता ने सीरियस होकर कहा, सेक्शन 7(1)(c) और शेड्यूल I के मुताबिक नॉर्मली बिना पैसे के सप्लाई नहीं होती। पर अगर तुम बिजनेस एसेट्स फ्री में देते हो या अपनी सिस्टर प्रिया को उसके बिजनेस के लिए फैब्रिक देते हो तो लॉ इस सप्लाई ट्रीट करेगा, क्योंकि वो एक रिलेटेड पर्सन है। फ्लैट आते ही सेक्शन 7(1)(a) पर कविता ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक बार जब कंफर्म हो जाए कि ये सप्लाई है, तब हम शेड्यूल 2 यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज। कपड़ा बेचना गुड्स है, पर शॉप स्पेस रेंट पर देना सर्विस। करेक्ट टैक्स रेट लगाने के लिए ये जाना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अपने असिस्टेंट रवि को देखा, जो डिस्प्लेज अरेंज कर रहा था। क्या रवि का काम भी सप्लाई है? कविता मुस्कुराई। ये सेक्शन 7(2) और शेड्यूल 3 में आता है, जिसे हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। एम्प्लॉय की सर्विसेज एम्प्लॉयर के लिए सप्लाई नहीं हैं। लैंड की साले और कुछ लीगल सर्विसेज भी इस लिस्ट में हैं, यानी इन पर जीएसटी नहीं लगता। अर्जुन को अब सब क्लियर लग रहा था, यानी सप्लाई हाई फाउंडेशन है। अगर कोई एक्टिविटी सेक्शन 7 में आती है तो मुझे उसका हिसाब रखना होगा और देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना होगा। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल अर्जुन, बिजनेस में क्लैरिटी हाई सबसे बड़ा एसेट है। और फ्लैट तुम कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो। जैसे ही जयपुर में सूरज ढल रहा था, अर्जुन को एहसास हुआ कि जीएसटी एक्ट सिर्फ रूल्स की किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है। सप्लाई की मास्टर की के साथ वो हर नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलने के लिए तैयार था। उसी पता था कि द वीव ऑफ इंडिया अब कामयाबी की नई कहानी लिखेगी।